सांसद श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी, नीरज बोरा जी, मान्य विधायक श्री प्रभात वर्मा जी और स्वामीनारायण छपिया से यहाँ पर विशेष रूप से पधारे स्वामी स्वरूपानंद जी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक श्रीमान पी गुरु प्रसाद जी, परिवहन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम इस अत्याधुनिक आलमबाग बस टर्मिनल के लोकार्पण के अवसर पर लखनऊ वासियों को, लखनऊ के अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और खासतौर पर प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जो यहाँ से विधायक भी हैं, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री भी हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ कि इन सब के प्रयासों के फलस्वरूप आज स्वतंत्र देव सिंह जी परिवहन विभाग की एक अनुपम कृति प्रदेश की जनता को उपहार स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए लखनऊ वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 22 करोड़ से अधिक की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है और अगर कहें तो देश की कुल आबादी का 5वां हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। इतनी बड़ी आबादी की खुशहाली के लिए, उनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए आज जो प्रयास उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने निजी भागीदारी के आधार पर पूरा करके आज से लोकार्पित कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और इस विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देते हुए कोटिशः बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। विकास के लिए परिवहन की बेहतर सुविधा अत्यंत आवश्यक है। अगर हम आवागमन की सुविधा जितना अच्छा बनाएंगे, विकास उतनी ही द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा बस टर्मिनल है जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है। यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अन्य प्रमुख स्थानों के लिए बस की सेवा तो प्रारंभ होगी ही, लेकिन एक साथ बस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन मिले हुए हों उत्तर प्रदेश के अंदर, यह एक पहला प्रयास है जो हम लोगों ने निजी भागीदारी के आधार पर आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छा प्रयास पिछले 1 वर्ष सवा वर्ष के अंदर परिवहन निगम ने प्रदेश के अंदर किया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जिसके बारे में आज से 1 वर्ष पहले तक ये चर्चाएं होती थी कि कब ये शट डाउन हो जाए, कब बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं था। लेकिन सचमुच श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने अपने नाम के अनुरूप इस विभाग को भी एक स्वरूप देते हुए आज एक लाभकारी विभाग के रूप में बदला है। 1 वर्ष में 122 करोड़ रुपए का विशुद्ध मुनाफा परिवहन निगम को होना, यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जबकि परिवहन निगम जैसे निगम देश के अंदर जहां कहीं भी हम लोग देखते हैं, ये अपने आप में घाटे के सौदे ज्यादा साबित होते रहे हैं। लेकिन कुशल प्रबंधन और अथक परिश्रम के फलस्वरूप आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 122 करोड़ रुपए के शुद्ध मुनाफे के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार की कार्य योजना उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने तैयार की है, यह एक अद्भुत है।
सराहनीय पहल है और मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी कर्मियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे लोग जिस परिश्रम के साथ एक वर्ष से कार्य कर रहे हैं, वे इसी प्रकार से प्रयास करेंगे तो सरकार उनके हितों को संरक्षण करने के लिए हर प्रकार से सहयोग करेगी। हर प्रकार का कदम उठाने में सरकार के स्तर पर भी पूरा प्रयास होगा। विगत एक वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कुछ अच्छे कार्य अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ हुए। जैसे प्रदेश ने, जब हम लोगों ने सत्ता संभाली थी, तब प्रदेश पूरे देश के अंदर आवास निर्माण में 17वें नंबर पर था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, एक वर्ष के अंदर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 11 लाख से अधिक आवास बनाकर उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर आया है। यह एक कार्य गरीबों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग ने जो प्रयास प्रारंभ किया है, उस दिशा में प्रयास। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, एक साथ हम दोनों को अगर मिलाकर के देखेंगे तो पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान 80 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण, प्रत्येक परिवार को, व्यक्तिगत परिवार को उनके घर में खुले में शौच से मुक्त के लिए जो अभियान चलाया था, उसका परिणाम आया कि एक वर्ष में इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में हम लोग सफल हुए। विद्युत के कनेक्शन की बात हो तो विद्युत के कनेक्शन में भी 46 लाख से अधिक विद्युत के कनेक्शन हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए। अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य इस दौरान प्रारंभ हुए, महिला हेल्पलाइन जो प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी का ही विभाग है, और उन्होंने रेस्क्यू वैन प्रत्येक जनपद के अंदर चला करके महिलाओं के कल्याण के लिए एक हेल्पलाइन 181 जारी करके उनके सामने घरेलू हिंसा से बचने के लिए भी एक सुरक्षित रास्ता देने के लिए कार्य किया। अन्य तमाम अन्य कार्य हुए। टीकाकरण के मामले में उत्तर प्रदेश मिशन इंद्रधनुष में कई पीछे था। आज देश के जब 5 उन प्रमुख राज्यों की बात आती है जिन्होंने इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियों से बचने के लिए, नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए चलने वाले अभियान में आज उत्तर प्रदेश देश के 5 टॉप के राज्यों में नजर आता है, जहां पर सफलतापूर्वक इस मिशन को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर आया है। और भी अन्य तमाम क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में तमाम प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। और यही नहीं, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हम बेहतर कर सकें। विगत वर्ष हम लोगों ने लखनऊ वासियों को मेट्रो की सौगात दी थी और इस वर्ष अपने राजधानी वासियों को एक आलमबाग इंटरनेशनल बस टर्मिनल कई सौगात निजी भागीदारी के आधार पर यहां प्रदान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर आज विगत एक वर्ष के दौरान 1,20,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के बाद उनके नवीनीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों को डबल लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ। विद्युत वितरण में भेदभाव को समाप्त किया गया और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में मेट्रो जैसी सुविधा आज प्रदेश के अंदर 3 जनपदों में हम प्रारंभ करने में सफल हुए हैं। लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में आने वाले समय में 3 अन्य महानगरों में मेट्रो की सुविधा प्रारंभ करने का विचार है, जिनमें कानपुर है, आगरा है, मेरठ है और फिर उसके बाद 3 अन्य में डीपीआर की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। गोरखपुर है, इलाहाबाद है, झांसी है। आने वाले समय में प्रदेश के अंदर बेहतर परिवहन की सुविधा हम लोग प्रदेश के अंदर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आज इस अवसर पर जब एक साथ परिवहन निगम ने यह एक अच्छा निजी भागीदारी के आधार पर बस टर्मिनल का यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है,
विगत वर्ष परिवहन निगम पूरे वर्ष भर पूरी सक्रियता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ कार्य किया। मुझे याद है बहुत सारे राज्यों में उत्तर प्रदेश की परिवहन निगम की बसें नहीं जा पाती थी। उन राज्यों के परिवहन मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करके प्रदेश के परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग ने एक नई पहल की। उत्तराखंड के साथ हमारा एमओयू हुआ, जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, राजस्थान के साथ हुआ, हरियाणा के साथ हुआ और अन्य राज्यों के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। इस एमओयू को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के दायरे को भी बढ़ाने का कार्य इस दौरान हुआ है। यही नहीं, रक्षाबंधन के दिन विगत वर्ष परिवहन निगम एक प्रस्ताव लेकर के सरकार के सामने आया था कि हम चाहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन और बेटियां उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में मुफ्त में उस दिन उनकी सेवाओं का लाभ लें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एक साथ 85,000 बहन बेटियों ने उस दिन रक्षाबंधन के दिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाओं का उपयोग किया था। दिव्यांगों को भी नई नई सेवाएं दी गई। पहले दिव्यांगों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में केवल उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर सुविधा दी जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यह व्यवस्था दी कि जहां तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें जाएंगी वहां तक हम लोग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में दिव्यांगों को पूरी सेवा, अपनी बस सेवा का उपयोग करने की पूरी छूट देंगे। दिव्यांगों को भी एक उपहार पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें चलती हैं, उस उद्देश्य से परिवहन निगम ने किया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सामने आगामी चुनौतियां भी हैं। जनवरी 2019 में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ का आयोजन होना है और प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से बेहतर परिवहन सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को एक बार पूरी जवाबदेही के साथ जनता की सेवा के लिए प्रयागराज कुंभ में उतरना पड़ेगा। और इस बात का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जो निजी भागीदारी के आधार पर आलमबाग बस टर्मिनल का लोकार्पण हो रहा है, इस प्रकार के 21 नए बस स्टेशनों का विकास उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम निजी भागीदारी के आधार पर करने जा रहा है, जिनमें कौशाम्बी गाजियाबाद में, कानपुर सेंट्रल में, वाराणसी कैंट में, सिविल लाइंस इलाहाबाद में, विभूतिखंड गोमती नगर लखनऊ में, बरेली में, मेरठ में, ट्रांसपोर्ट नगर आगरा में, ईदगाह आगरा, आगरा फोर्ट आगरा, अलीगढ़, रसूलाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, भैंसाली मेरठ, रायबरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, चारबाग बस स्टेशन लखनऊ, जीरो रोड डिपो और गढ़मुक्तेश्वर, ये 21 अन्य जो बस स्टेशन हैं उनका विकास पीपीपी मॉडल पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम करने जा रहा है। इसके साथ साथ जिन बस स्टेशनों का निर्माण स्वयं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम करने जा रहा है, कर रहा है, उनके पुनर्निर्माण का कार्य जिस पर करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, उनमें जनपद जालौन के उरई बस स्टेशन का, जनपद कुशीनगर में बस स्टेशन का, जनपद कासगंज के डिपो कार्यशाला का नवनिर्माण, जनपद अलीगढ़ के बस स्टेशन मसूदाबाद का नवनिर्माण, जनपद बुलंदशहर के डिबाई बस स्टेशन में नवनिर्माण का कार्य, जनपद संत रविदास नगर में औराई बस स्टेशन का पुनर्निर्माण, जनपद अंबेडकर नगर के टांडा बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला का पुनर्निर्माण, जनपद गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टेशन के यार्ड एवं सेट का निर्माण कार्य, जनपद संत कबीर नगर में मैदावल बस स्टेशन का पुनर्निर्माण, जनपद कन्नौज में बस स्टेशन छिबरा मऊ का पुनर्निर्माण, जनपद मुजफ्फरनगर में बस स्टेशन पुरकाजी का जीर्णोद्धार, जनपद अलीगढ़ में बस स्टेशन अतरौली का जीर्णोद्धार कार्य, जनपद पीलीभीत में बस स्टेशन बीसलपुर का जीर्णोद्धार, जनपद फर्रुखाबाद में बस स्टेशन कायमगंज का जीर्णोद्धार, जनपद हमीरपुर में बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला राठ का पुनर्निर्माण,
बस स्टेशन बलिया का उच्चीकरण, जनपद गोंडा के मनकापुर में बस शेल्टर का निर्माण, जनपद औरैया के दिव्यापुर में बस स्टेशन का निर्माण, जनपद मुरादाबाद के काठ में बस स्टेशन का निर्माण, जनपद बस्ती के रुधौली में बस शेल्टर का निर्माण, जनपद हरदोई के संडीला और बागपत में बस स्टेशन का निर्माण, 23 अन्य स्वयं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा यह कार्य प्रारंभ हो रहा है। सचमुच एक बेहतर प्रयास उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा प्रारंभ किया गया। यही नहीं, अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर से अयोध्या के बीच जो हमारी एक पौराणिक परंपरा के साथ हमें जोड़ता है, बस सेवा का शुभारंभ किया था और उस बस सेवा के लिए एक बार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अच्छी बस की सेवा अयोध्या जनकपुर के बीच प्रारंभ की है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक और सुनहरा अवसर है जब उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के छपिया में जन्मे भगवान स्वामीनारायण की जन्मभूमि को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस सेवा के साथ जोड़ने जा रहा है। वहां के स्वामी जी स्वामी स्वरूपानंद जी आज यहां इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भगवान स्वामीनारायण की जन्मभूमि को बस सेवा के साथ जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया है, आज उसके लिए स्वयं स्वामी जी यहां उपस्थित हुए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गोंडा जनपद भगवान स्वामीनारायण की जन्मभूमि स्वामीनारायण छपिया के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ये नियमित बस सेवा के जुड़ने के साथ ही हम लोग बेहतर सेवा आने वाले समय में और स्वामीनारायण छपिया में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अन्य बेहतर परिवहन की सुविधाएं देने में सफल होंगे। एक बार पुनः आज के इस अवसर पर जब आलमबाग बस स्टेशन का यहां पर टर्मिनल, इस नवनिर्मित मल्टी मॉडल टर्मिनल का आज लोकार्पण यहां पर संपन्न हुआ है, मैं लखनऊ वासियों को और पूरे परिवहन निगम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि परिवहन निगम इसी गति से आगे बढ़ते हुए प्रदेश में बेहतर परिवहन की सुविधा प्रदेशवासियों को और प्रदेश में आने वाले हर उस यात्री को, नागरिक को जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए या उत्तर प्रदेश में किसी भी अन्य कार्य के लिए आना चाहता है, वह उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए या उत्तर प्रदेश में किन्हीं भी अन्य कारणों से जो उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी हो आता है, हम बेहतर सुविधाएं देने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आलमबाग बस टर्मिनल का यहां उद्घाटन कर दिया गया है, जनता को समर्पित कर दिया गया है और इस दौरान सीएम ने यहां पर कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। 21 बस अड्डे और बनेंगे पीपीपी मॉडल के और साथ ही आपको बता दें कि परिवहन विभाग को खास तौर पर मुख्यमंत्री ने इस काम के लिए धन्यवाद दिया है।